इस फोन को फेंक दोगे, बाहर ही फेंक दोगे। भाई साहब मेरे पास भी थाने से फोन आ रहा, 14-15 दिन में साहब पेमेंट आ जाती थी कर्मचारी के अकाउंट में, मगर सब 15-15 साल हो गए साहब, आती नहीं है पेमेंट एक भी। जो कागज देने के लिए वो कागज लेकर के इनको देगा शैलेंद्र को। लेकिन हमारे यहाँ बोर्ड नहीं बैठता, कर्मचारी के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी की सालों से जो परेशानियां हैं ख़त्म नहीं हो रही, सरकार आ रही हैं जा रही हैं, और फिलहाल हम बादल कुमार डीसी साहब के ऑफिस में हैं। कुछ सवाल जवाब करेंगे उनसे, और ख़ासकर कोर कमेटी की जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। ये हमेशा से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं कर्मचारियों के लिए, पर जो अधिकारी हैं वो आखिर सोए रहते हैं। आखिर क्यों उनकी नींद नहीं टूटती? और अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं, मैं पूछना चाहता हूं, जिस रोड से हम आते हैं ना अभी सामने वाला, इसकी हालत दिखाऊंगा आपको कैसी हालत है। इन अधिकारियों को दिखता नहीं, आते तो शायद इसी रोड से हैं ये भी, पर उसकी हालत आप देखिए। तो अब सोचिए, इनके बाहर का रास्ता ऐसा है तो ये कर्मचारियों की सुध क्यों लेंगे आखिर? इसीलिए शायद सोए रहते हैं। कर्मचारियों को सिविक सेंटर से बड़े ऑर्डर निकलते हैं, पर ज़मीन पर आखिर वो क्यों काम नहीं कर रही? भ्रष्टाचार का ये आलम है, वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बहुत सारे सबूतों के साथ। और आज सदस्य हैं बहुत सारे, उनसे बात भी करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। नहीं, उसके अलावा जिसमें बोर्ड वाली बात है और फॉर्मेट पे साइन वाली बात है, उसके अलावा जो फाइलें हैं वो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप निकालिए उसको। ठीक है सर, ठीक है। डीसी साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आपने कोर कमेटी को समय दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, आयोग साहब का, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर एस के चौधरी, चीफ ऑफ पैटर्न दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, ब्रह्म पहलवान जी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, महामंत्री दिलीप पार्चा जी, उपाध्यक्ष अमित करोतिया जी, राकेश वैद साहब, संजय भुरंडा जी, मुकेश चावरिया साहब, हमारे शादरा दक्षिण क्षेत्र के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी, वीरेंद्र हांडा जी, अजय डीलिया साहब, चावरिया जी, विनोद संगत जी, मेरी बड़ी बहन संजू जी, हमारे सुभाष चावरिया जी, मंगत राम जी, और राजवीर चावरिया जी, जगदीश चंदेल साहब, संजय चौहान जी, चंद्रभान चंदेल जी, बहुत ही सम्मान के योग्य और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में तिसावर जी, शकुंतला जी और तमाम मैनेजमेंट, राजौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऑल मैनेजमेंट यहाँ एक शॉर्ट नोटिस पर बगैर किसी सूचना के आपको तलब किया गया, इसके लिए पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मामला ही बहुत जटिल था जिसके लिए आपातकालीन आना बहुत जरूरी था। डिप्टी कमिश्नर साहब, माहौल इतना गर्म है कि मैं नाराज भी हूँ मैनेजमेंट से। 12 के 12 जोन में सारे काम, 11 जोन में सुचारू रूप से कार्य चल रहे हैं। आप सबसे दमक डिप्टी कमिश्नर है मेरी नजर में, ये अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ और आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ। और उसके बावजूद हमारे साधारण क्योंकि 98-2000 बैच आरंभ है, और जब ये बैच निकल जाएगा तो ये गरीब लेफ्ट आउट हो जाएंगे। इनको कोई पक्का नहीं करा सकता उसके बावजूद। अब आप बताइए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको कोई कारण पता है इसका? सर, रिकॉर्ड सेक्शन में काम ही नहीं होता। जब वाउचर वेरीफाइड नहीं होंगे, जब स्क्रूटनी नहीं बैठेगी, जब स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो कर्मचारी पक्का कैसे होगा? बताइए डीसी साहब। तो जब से रिकॉर्ड की बात लग रहा है, नहीं तो कितनी फाइलें गई हैं आपके पास? कितनी गई फाइलें रिप्रेशन की हमारे यहाँ से? अब तो काफी फाइल भेज दी हैं। बताओ, फिर मैं बता दूं कितनी भेजी है, बताइए। नहीं, अब अपना अर्जेंट मीटिंग ले लीजिए रिपोर्ट। नहीं, आपने आपका होमवर्क क्या है बॉस? लेकिन फिर भी आपका प्रीवियस मंथ बता दीजिए सर। 10 गया होगा, 10-12 फाइलें जरूर गई हैं। नॉर्मल भी गई है, 20-25 सर लिस्ट में हमारे तरफ नहीं भेजी आपने, लिस्ट में हमारे पास 20-25 आ गई हैं। मतलब कि भी नहीं गई है नहीं। कुछ ऑब्जेक्शन के साथ भी वापस आई। डीसी साहब, हम कह रहे हैं जो हमारे यहाँ से गई हैं तो 20-25 गई हैं। कहाँ? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की नहीं, अकाउंट से हमारे यहाँ कितनी आई है? सर मुझे अकाउंट से मतलब नहीं है। हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं सर। मैं हेडक्वार्टर ये बात कर तो रहा देने के बाद आने के क्या होगा? फिर हमारे यहाँ से नीचे जाएगी। हर फाइल में एक समस्या है। फाइलें करी हैं, 20-25 फाइलें करी हैं। पहले उस लोयो साहब की हर फाइल में एक समस्या है। मुझे आज सब लोग समाधान बता दें कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो रिकॉर्ड में है। जो भी रिकॉर्ड मिलता है हमारे पास, बच्चों का ज्यादा नहीं, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। पोर्टल हो गया, एक आईबी पोर्टल हो गया, और जो हो गया
उसमें मान लीजिए सर एक 70 है। मैं कह रहा हूँ सर संजय कांत जी हमारी कोर कमेटी के मुख्य सदस्य और हमारे सरपंच है, पूरी दिल्ली के सरपंच है। इनके बगैर कोई भी पंचायत हो नहीं सकती, ना टूट सकती, इनका अधिकार है। हाँ बताइए शरण जी दोबारा से। जितनी फाइलें हैं सभी में डेट ऑफ बर्थ का इशू है, सभी में 2-2, 4-4 साल बढ़ के आती है। सर्विस बुक तो होती नहीं है। अब उसका बस यही एक तर्क दिया जाता है कि जो आईवी पोर्टल पे जब चढ़ी थी वो गलत चढ़ी थी। प्रेजेंट में कर्मचारी उसका एफिडेविट दे रहा है और अकॉर्डिंगली उसके आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईवी पोर्टल में चढ़ी हुई है डेट ऑफ बर्थ, हाँ, अगर पहले उसी के बेसिस पे जाके फाइल अप्रूव हो जाए तो ठीक है, और फिर उसके पक्के होने के बाद में रेगुलेशन होने का तभी तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकता है। हो सकती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले अगर आप ये काम कराने लगेंगे तो फिर वो मतलब वो तो सर सारी फाइलों में यही है। सारी फाइलों में नहीं, ये तो लेकिन निगान जी बहुत फाइलों में ये है सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हर जगह पे ये होता है। शैलेश जी थोड़ा बादल जी क्यों लगा आपको डीसी साहब, ये आप ही लगा रहे हो ऑब्जेक्शन, बाकी काफी जोनों के अंदर जो डीजी साहब ने जो एक्सक्यूज दिया है वो बताया, उदाहरण के तौर पे कैसा हो सकता है परमानेंट की फाइलें पहले भेज दी जाए, उसके बाद जब परमानेंट होके आ जाए, जब सैलरी भी रिलीज कर रहे हैं वो लोग, सैलरी रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि सैलरी तो रिलीज हो रही है तो है ही उसकी एंट्री ना, और उसके बाद प्रपोज कर रहे हैं, मैं यही तो पूछना चाह रहा जो उसकी आईवी पोर्टल पे चली आ रही है आप उसी को कर दीजिए, उसी को propose करो। जब वो पक्का हो करके आ जाए आदमी, तब उसका जो भी लेना है एप्लीकेशन की भैया ये पक्का हो करके आया है, इसकी डेट ऑफ बर्थ सही डेट ऑफ बर्थ ये है, क्योंकि दोबारा तो हम इनसे तो पूछ नहीं रहे हैं ना एम्प्लॉय से कि पूछ रहे हैं दोबारा हमने सर जो आधार कार्ड में देखिए आईवी पोर्टल से चढ़ी हुई है। राजपाल जी सर सुन लो, आपका एक बहुत बड़ी समस्या हल हो रही है। जो भी फाइल में डेट ऑफ बर्थ अभी मिसमैच कोई है, समस्या है तो यही बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का जो इशू है उसमें जो आपका उसकी पे स्लिप निकल रही है आईवी पोर्टल पर, जो डेट ऑफ बर्थ अंकित है उसी का प्रपोजल बना के दे दीजिए इररेस्पेक्टिव ऑफ आधार कार्ड। अभी आप डेट ऑफ बर्थ को अभी मत सही कराइए, उसको पहले पक्का होके आ जाने दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में ही फाइल जो है वो 3-4 बार मेरे से ही नीचे ऊपर जाती है। साहब मैं इस विषय में कुछ कहना अब बताइए इसमें कोई समस्या है आपको? सेट पोर्टल पे तो 80% गलत है। तो भैया मैं कह रहा हूँ आज उसको सही मानिए आईवी पोर्टल को, आज तक जब तक गलत चढ़ी हुई थी तो कैसे गलत चढ़ी हुई थी? आधार कार्ड से उससे तो सिस्टम में डिफरेंट है। इसका मतलब जब 25 साल हमने एमसीडी में नहीं सेवा तो दी है, आधार 25 साल तो कार्ड उसके से आधार कार्ड के बाद साथ में जा रहा है ना, तो आधार कार्ड सही है आपके लिए। तो देखिए सर मसला क्या सर है, इसके अंदर एक बात सर ये नहीं हो सकती कि दोबारा से कर्मचारी के प्रत्येक वार्ड के आधार पर सबके आधार कार्ड लेकर के पोर्टल को सही करा जाए? सर ये मतलब इसमें 1 महीना तो लेगा लेकिन सब चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना बड़े स्केल पे कोई करेगा, क्या करना है इसमें? सर मैं वही चीज कहना चाह रहा था। हाँ सर अभी माननीय एसी साहब को मैंने एक फाइल दिखाई थी जिसके अंदर एक पोर्टल था जो कर्मचारी 2009 पे सीजी के अंदर लगा था, उसको सर फर्स्ट उसकी अपॉइंटमेंट दिखा रखी है 1997 में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है सर 78, तब की 81 का कर्मचारी है। वो तो कर्मचारी पढ़ा लिखा था, उसका 12th 10th के सर्टिफिकेट थे, साहब ने वेरीफाई किया। साहब मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं सादरा साउथ के अंदर जो एक पोर्टल के बिहाफ पर उनकी जो आईडी है वो डीएक्टिवेट होगी, बिकॉज क्योंकि रिटायरमेंट डेट उठाता है साहब वो, और रिटायरमेंट डेट उठाता है सर वो रेड हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाता है। कर्मचारी की तब की जो इनिशियल डेट है, फर्स्ट इनिशियल डेट है वो 1997, 98, 99 है, और उसके बिहाफ पे भी कर्मचारी को आज घर बिठा दिया गया है। तो साहब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि साहब वो कर्मचारी तो घर बैठ गया है, उसको हम ऐसा ही से बात करते हैं कि भाई आपने जब टाइम रहते हुए आपने क्यों सूचना नहीं दी, तो वो कहता साहब मेरे को पता नहीं था कि उसके पोर्टल में निकल के ही आया है। डेट ऑफ बर्थ किसी जगह पर आती है हेडक्वार्टर तो साहब जैसा भी माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है, वार्ड वाइज हमारे पास जो आईवी पोर्टल में चढ़ा हुआ डेटा, उस पे हम एक वार्ड में जो भी सफाई कर्मचारी है उसकी डेट ऑफ बर्थ का एक बायोमेट्रिक डाल के निकल जाएगी। नहीं, एक करके निकलेगी, ऐसे कोई टेबल टाइप में नहीं निकलेगी। छोटा वार्ड वाइज नहीं निकल पाएगी, वो इंडिविजुअल निकलेगी सर पेजिंग पे, इंडिविजुअल एक आदमी। हाँ जी साहब एक आदमी की। पीछे भी हमने जब वो निकाले थे एक अभी साहब 3 कर्मचारी ऐसे हैं, लास्ट टाइम आपने एक बहुत अच्छा अप्रिशिएट वाला काम किया साहब कि वो कर्मचारी रामचंद्र कालूराम सर 15 दिन पहले हम लोगों ने परमानेंट करवाया, बिकॉज वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की साहब मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत फाइल वो भिजवाई जैसे हमारे संज्ञान में।
तो 2 कर्मचारी थे, शशि नानक और रामचंद्र कालूराम, जो आज परमानेंट हो गए हैं साहब। उनको जो भी उनका बेनिफिट्स था टर्मिनल सर, वो सारा मिल जाएगा जी। और सर ऐसे काफी सारे कर्मचारी अभी यहाँ पर हैं। अभी एक 1992 साहब 1992 का, वो साहब को दिखाई मैंने फाइल। 1992 से साहब कर्मचारी की क्या गलती थी साहब? 1992 से वो कर्मचारी फाइल लेके घूम रहा है और अभी तक भी परमानेंट नहीं हुआ। उसके अंदर भी 1992 के उसके सारे कागज लगा रखे हैं और सर उसकी फर्स्ट एंगेजमेंट दिखा रहे हैं 1997 में, जबकि उसकी 1992 की लिस्ट में भी नाम है ड्यूटी पीरियड और ड्यूटी पीरियड भी उसका पूरा भरा हुआ है। ऐसे नहीं वो सब्स्टिट्यूट है 92 की सीनियरिटी लिस्ट में भी। तो साहब ऐसे का और फर्स्ट एड होता नहीं सर उसकी। हाँ अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 92 का बैच हो गया खत्म स्टिल। और साहब मेरी हेडक्वार्टर तक बात हुई है। अब वो फाइल में कैसे करूँ, कैसे उसमें वे में कर दूं कि अगर 92 दिखा रहे हैं तो वो बैच बंद हो रखा है जिसका उसका ड्यूटी पीरियड उनके सबके साइन है एसएस तक। और सर उसके बाद उसकी जो वेरीफाई हुआ है साहब 92 की सीनियरिटी लिस्ट में उसका प्रॉपर नाम है। 97 के हिसाब से नहीं अब 97 में क्या उसको लेफ्ट आउट में ले जाएंगे सर? जो तो नहीं, तो ये चीजें तो आप लोग तो पहले से ही हैं जी। तो आप लोगों ने ये चीज पहले क्यों नहीं उसने पॉइंट आउट किया? साहब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी को इतना भयभीत कर देते हैं ऐसा ही कि अगर तूने किसी नेता को बताया तो तेरे को नौकरी से हटा देंगे। और सर होता है, अभी मेरे पास कल ही एक केस आया है कि साहब सिर्फ कितनी बात पे, अब साहब मैं खुल के कहना चाह रहा हूँ कि साहब सिर्फ इस बात पे कि तू मंथली जा, वो मंथली नहीं गया। उस कर्मचारी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि उसको ड्यूटी खत्म करवा दी साहब। कौन सा वार्ड है साहब 231 वार्ड है हमारे यहाँ का? हाँ जी अपने यहाँ हमारे का है ही नहीं। है जी सर, पुराना 231 पुराना 231 अभी नया 8 है 9 है 208 है 208 है 9 है 207 या 8 होगा 207 207 207 नहीं भाई साहब, 7 तो मुकेश वाला है। 8 है। हाँ जी 8 होगा साहब। उसके अंदर कर्मचारी को करके, तबकि वो सर सीजी पे था कर्मचारी, उसकी पोस्ट किसी दूसरे कर्मचारी को देके उसकी तनख्वाह बना दी। कर्मचारी का नाम क्या है? साहब ये रहा साहब, अभी मेरे पास कल से मैसेज आ रहे कर्मचारी के, इसको आप करिए जरा सा चेक बुलाइए इस बारे में। और वो आके आपको बताएगा सर, रिपोर्ट देगा कि सर वो हैबिचुअल है, वो ड्रिंक का हैबिचुअल है। सर वही बताता हूँ मैं आपको। कर्मचारी और जिसने पैसे मांगे उस दोनों का नाम सर वो 1 लाख रुपए मांग रहा है सर, अभी सुनवा रहा हूँ साहब मैं आपको। नहीं, दोनों जिसने मांगे उसका नाम बताओ और जिससे मांगे उसका नाम। जी 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 अभी बता रहा हूँ साहब। साहब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सर अभी इसमें साहब हम झूठ नहीं बोलते, साक्षी है साहब। और साहब ऐसे हैं कि कर्मचारी को, अगर कर्मचारी काम करना चाहेगा ना, आपका कर्मचारी साहब घर बैठना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, वो काम करना चाहता, परंतु एक ही कर्मचारी से 10 कर्मचारियों का काम लिया जाता है उसको बिल्कुल तोड़ने के लिए। और जब वो 10 कर्मचारियों को काम नहीं कर पाता, या तो साहब वो उसको चोटिल हो जाता है, बीमार हो जाता है, और जैसे ही वो बीमार हुआ उसकी एब्सेंटी आनी स्टार्ट होगी, वो सीधा कहते हैं भाई डीसी साहब से ऑर्डर करवा के लाओ। 15 दिन के ऑर्डर मांगे थे इसके, और आज 15 दिन के 2018 में 15 दिन के इसके ऑर्डर थे, चोट लगी थी पैर में, और साहब जब से आज तक इसके ऑर्डर नहीं हुए कर्मचारी के। क्या नाम है इसका जिससे मांगे? हाँ साहब बता रहा हूँ नाम भी अभी आप, अनिल नाम है साहब इसका शायद, शायद नहीं सब बता रहा हूँ, सब कुछ आएगा इसका। साहब बहुत बुरी हालत है कर्मचारियों की, बहुत करप्शन सर, आपके नीचे कितना ज्यादा है। डीसी साहब सीएसआई आप शुक्रगुजार है, मगर बहुत सारे ऐसे गाँव बैठी हुई हैं जो ये काम करते हैं। ये अटेंडेंस पे जाते सर अनिल नाम है सर, अनिल सनोप राजवीर। अटेंडेंस पे जाते ही नहीं एसएस कभी। आप लोग कभी रोल कॉल पे जाइए ना, देखिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये तो आप चेक करते हैं ना डीसी साहब, जा करके आप लोग। ये तो मुद्दा 15 दिन का इंस्पेक्टर साहब बोले थे, 15 दिन का ऑर्डर होता है ना, तो इंस्पेक्टर साहब को पावर है जी 15 दिन वो कोर्ट वाला सोल्व नहीं हुआ अभी। साहब ऐसा साहब 6 मंथ का ऑर्डर होता है, एसएस साहब जो पॉइंट पे बात एकदम साहब 15 दिन का कौन सा ऑर्डर है? 9 डेज साहब वो कर्मचारी को गुमराह करने वाले। लेकिन हमारे यहाँ वोट नहीं बैठता, हमारे लोग कैसे लोग ड्यूटी पर आएंगे सर? पता क्या मसला एक और भी है, या पिक एंड चूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूट कर्मचारी है, वार्ड में ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो सर पिक एंड चूज होता है। इंस्पेक्टर ये सोचकर उसको काम पे लगाता है, और डॉक्टर साहब कि भाई ये मेरा खास आदमी है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कुर्सी दे दो भैया, आप लोग आते हैं जी सर, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कुछ दिया जाए, कुछ लोगों का नाम बताया जाए, क्योंकि ऐसे हम अगर बात करते हैं, अब देखिए ये क्या है कि आप लोग बात करके जाएंगे मेरे से, मैं नीचे यहाँ पे पूरी टीम भी बैठी हुई है, एसएसएफ भी बैठे हुए हैं, इनको बोल देंगे, लेकिन ये फिर मैं खुद ही फॉलो अप भी नहीं कर सर इसमें आप एक काम करें, अगर मुझे कुछ नाम पता रहे, मेरा सुझाव नहीं, एक नाम नहीं सर, एक नाम सुझाव है मेरा, आप असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर से पूछे लोग अप्रेंटिस कितने केस हैं,
और सर मैं भी आपकी एक बात के अंदर बात करना चाह रहा था साहब, EDMC हुआ करती थी यहाँ पर, माननीय लता गुप्ता जी एडिशनल कमिश्नर थी, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था हमारा जिसके पीछे अब्सेंटी के केस हुए थे साहब, उसके अंदर 10 साल का हमारे को टाइम मिला था उसके अंदर। तो मैडम ने एक ऑर्डर सर्कुलेट करे थे कि 10 साल तक जो भी कर्मचारी अब्सेंट है, लॉन्ग अब्सेंट है, उसको आप उसकी फाइल लाइए, उसको वाउचर वेरीफाई कराइए, उसके बाद हम लोगों को ड्यूटी पे लेंगे। जबकि काफी सारे कर्मचारियों को, तकरीबन मेरे हिसाब से 30-40 कर्मचारियों को दिया भी गया। और सर उसमें एक बात और थी, उसमें मेडिकल लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर थे जी, वहाँ तालिका बनाई थी कि मेडिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, और कर्मचारियों को कार्य पर लिया जा सकता है, क्योंकि सर सब्स्टिट्यूट की कोई ड्यूटी नहीं है। आज कोई पक्का कर्मचारी यदि छुट्टी पे गया, उसकी लीव, उसके लीव के अगेंस्ट तो उसको लगाया जाता है। अगर आपके वार्ड में दिन नहीं है, कोई पक्के कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जा रहे, तो वो तो सालों साल उसको दिन नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको तो सीनियरिटी लैप्स भी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष इसमें एक उसमें इतना सख्त ऑर्डर हुआ था कि SI इंस्पेक्टर गाँव से ढूंढ कर लाए थे कर्मचारियों को। बिल्कुल सर। अध्यक्ष जी थोड़ा सा मैं देखूं इसी पर, हाँ इसी विषय पर जो आप 97-98 की बात कर रहे हैं ना, कि हम अपनी छाती ठोक रहे हैं कि हमने जो ना, हमने भी हेडक्वार्टर में ध्यान, कोर कमेटी ने, आपने जो 15 दिन पहले जो परमानेंट करे हैं उसके अंदर काफी कमियां डिपार्टमेंट की तो है ही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी, और इसके अंदर कोई शाबाशी वाली बात नहीं है। 97-98 के 1-2 कर्मचारी इधर फंसे, लेकिन हमारे प्रधान सचिव जी, मैं DC साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 210 के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आपके पास आने वाला, जो रिटायरमेंट की उम्र से पार निकल जाएगा, और इतना कर्मचारी और उस वार्ड के अंदर, और उनकी कोई फाइल का पता नहीं है, उनका कोई परमानेंट का पता नहीं। आप जरा इसको संज्ञान में लें, आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है। वार्ड नंबर 210 पुराना त्रिलोकपुरी, उसका मुकाबला आप पूरे दिल्ली के अंदर जो है ना, उसके जितना कर्मचारी का, वो सिर्फ जब भी अपनी फाइल चलाते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब आता है कि विजिलेंस के अंदर CBI में आपके रिकॉर्ड गए हुए हैं। ये गंगा जी में जो होने वाली बात होगी, अगर आप उस वार्ड की तरफ देख लें तो बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। बस मैं और कोई बात नहीं रखना चाहूंगा। एजेंडे से चल रहा है, एजेंडे में चल रहा है, एजेंडे पे चलो। केस भी कब खत्म हो गया, जो केस चल रहा था वो लोग भी खत्म हो गए सर, अब तो रिकॉर्ड वहां से हुए, गिनती चुनती के स्कीम में लाया जाए। इसके लिए कितना कर दिया हमने, कितनी फाइलें गई हमारी इसमें? अब ये कर्मचारियों की तो वो ये इनिशियल डेट ऑफ एंगेजमेंट का इशू है, दूसरी 2-4 फाइलें गई थी, तो उसमें अब आप ये तो पक्के वाले लोग हैं ना, ये तो पक्के वाले लोग। हाँ, तो पक्के वाले लोग में जिस समय उसका रेगुलराइजेशन किया गया है तो डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट तो आई गई है। अब क्या उसमें डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट दिक्कत है? नहीं सर, उसमें डेट ऑफ रेगुलराइजेशन आई कि 1/4/4 से इसको रेगुलर कर दिया गया, और ये डाला गया कि ये जो कर्मचारी है 96 to 98 बैच का है। अब 96 to 98 में वो इनिशियल डेट ऑफ एंगेजमेंट चाहिए। दूसरी उसमें एक चीज और मांगी गई है, कुछ फाइलों में अकाउंट से भी आया है। डेट ऑफ एंगेजमेंट क्यों मांगी गई है? उसी दिन से तो सर वेरीफाई होगा, और जो GPF में जाएगा ना, तो कच्चे में 2 साल का 1 साल माना जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे उसके कुछ पेमेंट पे, क्योंकि देखिए जब अगर वो जिस समय से पक्का हो गया है 1/4/2004 से, तो उसके लिए क्या है कि वो है GPF में जाएगा ना बैक डेट से, तो उसको GPF का पैसा भी कुछ बढ़ेगा उससे। हाँ, जैसे उसका जो GPF में ना, जैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में, तो 2 साल कच्चे की सर्विस का 1 साल माना जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ेगी, उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस आएगी वो बैक डेट से जाएगी। आप बताइए। 6,000 अगर आपने लास्ट मतलब आपने सर 6,000 रुपए, अब ये पूछो उस दौरान 6,000 में गुजारा चल जाएगा नहीं चल जाएगा? कौन देगा रोटी हमें? ये तो गवर्नमेंट की हमें OPS में करो, हम तो कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं, OPS में करो। साहब उसका सीधा सा ये सिद्धांत है कि जिस रिटायरमेंट डेट पे आपका जितना इनिशियल अमाउंट उसमें जमा होगा, उसका 60% आपको ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट हो जाएगी, 40% का जो भी बनता है, जैसे वो तो ऑब्जेक्शन क्या रहा है उस पे? हाँ, उसमें सर ऑब्जेक्शन होना कि एक ही है, लिस्ट जो एडिशनल कमिश्नर ने इनसे टाइम मांगा था, ये उसके अकॉर्डिंग फाइल पुटअप ही नहीं कर पाए, वो टाइम पीरियड निकल गया, अब दोबारा ऑर्डर कराने पड़ेंगे। कौन सा NPS की फाइलें जा रही हैं, तो अभी भी होके आई है सर, ड्राइवरों की होके आई है, ऑब्जेक्शन पे है, इंजीनियरिंग की होके आ रही है, ऑर्डर ये थे, सबकी होके आ रही है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं हो पा रही, ड्राइवरों की सबकी होके आई है। अरे सर उनकी कैटेगरी में हमारी कैटेगरी में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों को
जो है अगर ये 15 में ये सैनिटरी गाइड है क्या है? नहीं, विनोद आरपीएस है और कंवरपाल है सैनिटरी गाइड को हटाइए, सैनिटरी गाइड को रखिए। इसको वार्ड में भेजो सर। इसको वार्ड में भेज। अच्छा, 2 और हैं जिनका कोई नाम नहीं ले रहा है। हाँ, बताओ। सैनिटरी गाइड ऊपर वो कोर्ट केस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और रोज कोर्ट केस बनाते हैं। सर वो तो काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो अर्दली है, गेट के बाहर खड़े रहते हैं, तो अर्दली है, ये कौन सा काम कर रहा है? सर 20 साल दे रखा है, चौकीदार है, तो इस हिसाब से आपका सबका पुल दे रखा 20 साल आज तक एओ साहब ने लगवाया किसी फाइल पे भी, किसी पे भी 2-4 फाइलों पर लगवा बाकी है पेंडिंग है, उसके लिए पैसे आप 2-4 कह रहे, मैं आपको 2000 दे दूं तो? अरे 2012 के लिए 2007 के लिए लगे, वो कहते हैं सब मना कर रहे थे, मना कर रहे थे, इसलिए कोर्ट का चक्कर है। क्या 20 साल 20 साल के लिए अभी उसमें आ रहे उस पे सर आप ही कर्मचारी के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं वो लोग। तो फिर एओ साहब ने 2000 कर्मचारी की एमएसपी क्या लगा दी? 2000 लगा दी सर, ये हमारे लगाते हैं, इनको थोड़ा पनिश करो, ये काम नहीं कर पा रहे। वार्ड नंबर 2 साहब के भी नहीं। भाई साहब आपकी बात को बड़ा करता हुआ मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले तकरीबन 2012 की मान के चलते हैं, उसमें साहब आप भी कंप्लीट लेवल कहीं पे या कहीं पे, तो साहब उसके अंदर साहब 1 महीने में 2 बार आती थी डिमांड, 1 महीने में 2 बार डिमांड आती थी। मगर 2013 के बाद साहब डिमांडों का ऐसा खेल चल रहा है कि अभी तक भी हमारे 2014 के बिल पास हुए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे डीए के भी है, डिफरेंस के भी है, एमएससीपी के भी है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई साहब, नॉन मैट्रिक की भी। तो साहब ऐसा क्या है कि जो पहले हर महीने पैसा आता था, नहीं मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। सही कह रहा हूं। इसकी जांच तो होनी चाहे ट्यूशन फीस का आता था, परंतु आज बजट बढ़ने के बाद भी साहब उस टाइम साहब जो एमसीडी का बजट था उस टाइम साहब तकरीबन 3,500 करोड़ का था, आज वो बढ़ के साहब 10,500 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। अभी 14-15 दिन में साहब पेमेंट आ जाती थी कर्मचारी के अकाउंट में, मगर सब 15-15 साल हो गए साहब, आती नहीं है पेमेंट एक भी। ट्यूशन फीस का साहब मेरा खुद का, मेरे बच्चे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उनकी, मैंने 8वीं और 9वीं क्लास का दिया था साहब अपने 2 बच्चों का, अभी तक साहब मेरे को ट्यूशन फीस नहीं मिली, बताइए साहब, बड़ी शर्म की बात है सर, बड़ी शर्म की बात है। और वो मेरे बच्चे आज ग्रेजुएट हो गए अपना काम कर रहे हैं साहब। 20-21 तक का दे दिया बता रहे हैं साहब, मेरे को तो मिली नहीं अभी तक, कोई ट्यूशन फीस नहीं आई। 1,58,500 रुपए का मेरा खुद का भी है, वो नहीं आया। तो साहब कुल मिला के ये कि हम ये चाहते हैं कि जैसे साहब अभी आपने बताया, लेकिन भाई साहब 1 मिनट, हमें तो वही तो बात वो कह रहे क्लियर कर दिया, आगे नहीं बना। आप मीटिंग से बाहर चले जाओ 10 मिनट के लिए, वो कह रहे क्लियर कर दिया। मैं जाऊं नहीं साहब, परंतु आज तक भी हमारे को एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि भाई इतनी फाइलें होगी हैं। कभी हमारे को 155 फाइलों का डेटा पकड़ा देते हैं, कभी 255 फाइलों का डेटा पकड़ा देते हैं, कभी 300 फाइलों का। और एक बड़ी शर्मनाक बात है साहब, आपके माध्यम से हमने लेफ्ट आउट का काम चालू करवा दिया है, लेफ्ट आउट का फाइल होनी स्टार्ट हो गई है, परंतु जब भी साहब से हम बोलते हैं तो साहब एक फिगर दे देते हैं हमारे को, ढूंढते रहो कहाँ है फाइल। आज तक वो ना तो लेफ्ट आउट की फाइल पता चलती है, ना ही हमारे को 2002 के जो नया बैच स्टार्ट हुआ एक फाइल सर यहाँ पे आई, जबकि आपने एक आदेश पारित किया था कि जो फाइलें हैं वो लिस्ट बना के यहाँ पे जल्दी भेजो। और सर बड़ी एक विडंबना वाली बात है कि साहब हम लड़ते रहते हैं 12 जोनों के लिए, तब की 6 जोन की लिस्टें हेडक्वार्टर पहुंच चुकी हैं, एक सादा साउथ की यहाँ से लिस्ट भी नहीं की साहब। फाइल की बात तो साहब बहुत दूर की है, बताओ मुझे मैं इस पे बात उसमें रेगुलेशन के साथ अभी तक भी उनकी जो सूची है हेडक्वार्टर नहीं पहुंची सर, ये पक्के कब होंगे? जब इनका रेजुलेशन अक्टूबर में पास हो चुका है सन 2025 में, तो उनका ये कैसे हो पाएगा जब आप इनकी लिस्ट भेज रहे हैं? रेजुलेशन पास हुआ नहीं, ये कर्मचारी पक्के होने हैं आपके, क्योंकि अगला बैच जो स्टार्ट होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपके जोन में कितने ऐसे कर्मचारी जो सूची में आते हैं, उनकी डिटेल 10 से 15 सीजी की, 10 से 15 सीजी। और मैं बता रहा था सर, वो साथ में कुछ केसेस हैं जो 2002 तक के हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। उसमें कुछ में जैसे साहब से भी डिस्कस हुआ था, उसकी डेट ऑफ बर्थ का इशू था, इसलिए वो रुकी हुई है, क्योंकि विजेंदर जी आए नहीं, एसएस साहब के भी साइन होने, वो साइन ना होने का जरूरी है उस पे एसएस का सर। हाँ, एसएस के साइन है, अगर कहेंगे तो हम आप गलत समझ रहे हैं। वो 700 की लिस्ट वो है जो लेफ्ट आउट हो चुके हैं। आप 98 2000 की नए बैच की बात हो रही है। 98 से 2001 सर, ये 98 2000 ये 98 से 2000 क्वेश्चन है, 2000 से 2000 आज इसका जवाब दे देंगे सर। पता क्या, ये लोग काम करने के लिए राजी भी नहीं है, तैयार भी नहीं है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता कि हमारा जो अगला रेजुलेशन है कब पास हुआ है।
अक्टूबर सन 2025 में 14 तारीख को ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि कंपेशनरी ग्राउंड में 2010 से 2015 तक और फ्रेश रेगुलाइजेशन फेज मैनर पॉलिसी 2000 से 2002 मार्च तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मार्च तक चीफ और एसएस लेवल का काम नहीं हो रहा, सफाई इन्हें पता ही नहीं सर। कंपेशनरी ग्राउंड के हमारे पास जो 2015 तक आते हैं 2010 से, अभी तो 2010 वाले भी नहीं हुए मुझे ऐसा लगता है। 10 के भी नहीं हुए यार, 10 15 की 10 के बाद पेश हुए। हमारा रिटायरमेंट होने से पहले 50 साल 30 साल 35 साल की उम्र में मर जाते हैं हम लोग। हमारी जो विधवाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनको नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास जितनी फाइल आई थी सर जवाब ये नहीं है। आपके इंस्पेक्टर फाइल नहीं भेजते, आपके इंस्पेक्टर लिस्ट नहीं भेजते सर। जनाब साहब एक फाइल काफी दिन सर रिकॉर्ड सब में पड़ी है, साहब को मैं कितनी दफा कह दूं निकलती विदायत केस की फाइल को छोड़ो 10 महीने से पड़ी है, 10 केस के उन्हीं को उनके सुनने में डाल दो मैं बताइए। 10 महीने से पड़ी 10 केस की फाइल है। 10 महीने से क्यों नहीं काम करना चाहते हमारे लोग बताइए? अरे इन पे तो तरस खा लो, कम से कम ये गरीब तो अपने माँ बाप की जगह लगे हैं। सीजी की है, सीजी की फाइल। अरे सर एक की बात नहीं कर रहा, हजारों की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है, हम तो हजारों की बात कर रहे हैं। कितने ऐसे कर्मचारी हमारे बीच में जो कंपेशनरी ग्राउंड पे इस क्राइटेरिया में आते हैं कि पक्के होने चाहिए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई, ज्यादा रखो तुम। और बीसी और वो मैं कहना नहीं चाहता, इनका नाम भी लेते हैं कि साहब को पैसे देने हैं, तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था। हर वार्ड से एक का नाम बता दो और कल ही सकल उसकी मैं वीडियो नहीं, अगर वो देता होगा तो मैं उसको रखूंगा। आप पहले मुझे प्रोग्राम बोलने तो दीजिए। आप देखिए ये सब चीजें आरोप प्रत्यारोप मत जाइए। आपसे जो मैंने कहा बताओ सर 2015 तक का सर ये जो कब तक ऑर्डर आया था अक्टूबर में, मैंने इनको इसीलिए चिट्ठी दी थी एसएस को, उसके बाद मैंने इनको 2 रिमाइंडर दिए। अब ये लिस्ट बना के नहीं दे रहे, बताइए अब मैं इसमें क्या आप लोग बताइए, 2 लोग या तो मैं फील्ड में जाके खुद बनाऊं। आप लोग उनकी तारीफ करें। यादव जी आपने कितने केस बना के दिए हैं? ये बता दें, अपने 13 वार्डों की बता दें। उन्होंने अपने 13 वार्ड की दे दी है लिस्ट, जो दूसरे को मैं एलिगेशन लगा दूं। बताइए, एक सिंगल नाम नहीं आया। लिस्ट बनी हुई है, विजय के पास है, बनी हुई है, आ नहीं रही। होते हैं अब जिनकी डेथ हो गई है, अरे ड्राइवरों में बहुत रहे। मैं कह रहा हूँ मैंने आपके बेस पे कर दिया था। 11 तारीख वेंसडे कर लेते हैं कि उस दिन हुसैन भी रहेगा। सर नोटिस इशू करा दीजिए। ठीक है, किसी एक को तो लगा दो, सीट पर लगा दो, काम कर देंगे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ सर एक चिट्ठी है, कोर कमेटी के नाम चिट्ठी भिजवा दें। मैं ये कह रहा हूँ ऑफिशियल करूंगा सर। नहीं अनऑफिशियल नहीं करूंगा। आप ये बताइए कि कोर कमेटी कौन सी है? क्योंकि वो दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं कोर कमेटी हम हो गए हैं। नहीं सर वो फर्जी कोर कमेटी है। सर वो चोर कमेटी सर वो फर्जी है बिल्कुल। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलते बोलो। अरे तुम बोलिए तो यार। सर जी इस पे लेटर पे लिखा है यार। सर उस कोर कमेटी के लोगों को इस कोर कमेटी ने निकाला है क्योंकि वो पैसा खोरी रिश्वत खोरी कर रहे थे। बहुत बढ़िया बाहर करा है। तो ये असली कोर कमेटी है, वो फर्जी कोर कमेटी, नकली कोर कमेटी।